कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। अभी आगे आते जाए जो लोग हैं तो एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और थोड़ा अपनी चेयर के पीछे आके खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा 2-3 स्टेप खड़े होके करेंगे, उसके बाद हम लोग बैठ के करेंगे। ठीक है, हल्के हल्के स्टेप करेंगे। थोड़ा पास भी ला सकते, कोई इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाइए आगे, जैसे भी आपको आराम। चलिए तो शुरुआत करते हैं खड़े खड़े ही अपने पैरों को ऊपर नीचे करने की। स्टेप को एक एक करके पैरों को ऊपर जितना उठा सकते हैं आराम आराम से उठाएंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। जो लोग दूर है पास आ सकते हैं। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चेयर के ऊपर पकड़ेंगे इसको, हाथ को, और नीचे बैठेंगे, उठेंगे हल्के हल्के आराम से। सांस छोड़ते नीचे बैठना है, सांस लेते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों को दाएं बाएं करना है, दोनों हाथ से अपने चेयर के पर पकड़ेंगे और राइट और लेफ्ट ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अपने एक्यूप्रेशर पर एक्टिव करेंगे। पैरों के पंजों पर खड़े होंगे, फिर एड़ी खड़े होंगे, पंजों पर खड़े होंगे, एड़ी पर 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 खड़े होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे साइड में, तलवे आमने सामने। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। और अब जो है इनर लाइन ऑफ द फीट पे तलवों को बाहर करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अपने राइट पैर को जो है इस तरीके से पीछे ले जाके हाथ से पकड़ेंगे, सांस भरते हुए, और सामने देखेंगे। पंजे पकड़ लेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पंजे पकड़ेंगे हाथ से, दूसरा हाथ चेयर पर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट पैर नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राइट पैर को पीछे पकड़ेंगे, पंजे को। 1 2 3 4 5 6 7
8। देखिए दिक्कत हो तो मत करिए, गिरने गिरने की जरूरत नहीं है, मैंने सलाह की जितना हो सके करिए, नहीं उठा सकते इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, अपने चेयर से थोड़ा दूर हो जाएंगे, राइट पैर को चेयर के आगे रखेंगे और लेफ्ट पैर पीछे रहेगा, और जितना जितना हो जाए करेंगे। सांस भरते हुए अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर का पैर सीधा रहेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे रखेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर आगे, उस तरीके से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर वापस अपनी जगह पर बैठ जाएंगे चेयर पे। अब अगले अभ्यास जो है हम लोग चेयर पे बैठ के करेंगे। सीधे बैठेंगे, शुरुआत करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज से। हाथों को जो है अपने हाथ को मुद्रा लगा के रख सकते हैं, सामने देखेंगे और सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे सीधा, फिर एक बार सांस भरेंगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, फिर सीधा लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब अपने कान को कंधे पे टच करेंगे, कंधे को उठाना नहीं है, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे कंधे पे टच करेंगे कान को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट कंधे पे और लेफ्ट हैंड से अपने सिर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड रखेंगे कान को और राइट हैंड से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब अपने चेहरे को राइट और लेफ्ट ले जाना है, कंधे हमारे सीधे रहेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। आपको दूर पड़ रहा हो तो पास में आ जाइए, इधर बहुत दूर पड़ रहा हो तो इधर खाली है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपनी गर्दन को जो है अपने सिर अपने कान को ऐसे टच करते हुए लेफ्ट शोल्डर से और सांस भरते हुए दूसरे शोल्डर पे सांस छोड़ते हुए लाना है। ऐसे दूसरा भी करेंगे, लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए पीछे की तरफ से गर्दन घुमाते हुए, और राइट शोल्डर पे रखेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरेंगे पीछे की तरफ से ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे, फिर सांस भरेंगे पीछे की तरफ ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे।
अगला अभ्यास करेंगे हम लोग आंखों के लिए। सामने देखेंगे, अपनी पुतलियों को आईबॉल्स का मूवमेंट करना है। पहले सांस भरेंगे, अपनी पुतलियां ऊपर ले जाएंगे। ऊपर तब देखेंगे जितना ऊपर देख सकते हैं, बिना सिर उठाए हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, जितना नीचे देख सकते हैं। फिर सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर बीच में लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट और लेफ्ट अपनी पुतलियों को ले जाना है। सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते बीच में, सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते बीच में, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते बीच में। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पुतलियों को राउंड राउंड घुमाना है। इसको राउंड राउंड अच्छी तरह हो सके तो ऐसे बोलेंगे, नीचे फिर लेफ्ट फिर ऊपर फिर राइट, तो पूरे अच्छी तरह मूवमेंट होगा। ठीक है, सीधे रखेंगे अपने चेहरे को, नीचे लेफ्ट ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट ऊपर राइट। रिलैक्स। अब उल्टा करेंगे, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने अंगूठे को सामने लाएंगे और जो नाखून है उसके ऊपर टकटकी लगा के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद करेंगे, अंगूठे नीचे लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर आंख खोलेंगे, अंगूठे सामने रखेंगे, नाखून को देखेंगे लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अंगूठे नीचे रखेंगे, हाथ बंद करेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार अंगूठे को सामने लाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने अंगूठे को अंदर तक ले आएंगे, बिल्कुल टकटकी लगा के देखेंगे, सामने जो इमेज है वो डबल हो जाएगी। फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। बच्चों को ये अभ्यास जरूर कराना चाहिए, लंबे समय तक उनकी जो है आंखें जो है चश्मा ना चढ़े। फिर अंदर, बच्चों में ध्यान नहीं है, करते नहीं। बाहर। सही कर रहे हैं, आप ही करा सकती। चलिए, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और 50 तक गिनती गिनेंगे। सब लोग पलक झपकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इससे हमारे जो आंखों में जो है जो पानी की कमी है वो पूरी होती है। दिन भर आजकल लोगों का मोबाइल का टाइम बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया, सबका बढ़ गया है। तो इस तरह बीच बीच में पलक झपकाने से अपना सेल्फ वाटरिंग हो जाती है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अपने हाथों के लिए। दोनों हाथ के सामने लाएंगे और उंगलियां और अंगूठों को ऐसे मोड़ेंगे जैसे लपेटते किसी को टाइट करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलेंगे हाथ को, फिर से एक बार टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ सामने लाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1।
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ सामने, हथेली आसमान की ओर टच करेंगे अपने कंधे को। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने यहाँ से कोहनी को टच करेंगे और रोटेट करेंगे कान को टच करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हफ्ते में एक दिन रिपेयरिंग भी करनी है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा अपने सारे जॉइंट्स को जो है हिला रहे हैं, ताकि जो 5 दिन में जो है ज्यादा मेहनत करी बराबर हो जाए। चलिए, और अब अपने दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे जहाँ चोटी बनती है वहां पर, और एक दूसरे को धक्का देना है। न सिर पीछे जाएगा न हाथ आगे आगे। सांस भरेंगे तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8। माथे रखेंगे, सांस भरते उसी तरह प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सामने 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथ के ऐसे पंजे फंसा लेंगे और सिर के ऊपर सीधा करेंगे। सांस भरेंगे और राइट साइड खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर की तरफ, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए अभ्यास। दोनों हाथ के पंजे ऐसे फंसा कर के पीछे की तरफ रखेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ खींचेंगे। इस तरह हमारी स्थिति हो जाएगी। ऐसे ये स्थिति हो जाएगी। इसको खींचेंगे कमरों को पीछे की तरफ। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और एक बार और करेंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो ऐसे ही हाथ को पीछे खींच के रखेंगे और सिर को दोनों घुटनों के बीच में लगा करके झुकाएंगे। सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, सिर को नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे थोड़ा कमर के लिए अभ्यास। दोनों हाथ जो है, आ जाइए इधर, आ जाइए, ये भी खाली, आराम से आ जाइए। जो दूर हो रहे हैं वो लोग इधर आ सकते हैं आराम। चलिए, उतारिए। हेलो। अरे बाप रे बाप। प्रिंसिपल मैडम से बच के रहना मुश्किल। चलिए, तो लेफ्ट हैंड को जो है अंदर चेयर पे रख लीजिए, ऐसे अंदर की तरफ, और राइट हैंड को उठाइए, कान पे लगाइए। और अब लेफ्ट साइड जाना खींचते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। अब राइट हैंड को बगल में रख लेंगे,
लेफ्ट हैंड को से लगाएंगे, जाएंगे सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे सांस लेते हुए, राइट हैंड को लगाएंगे कान से, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट हैंड नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट कान से जाएंगे राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठे बैठे करना है ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ के पंजे बताएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते ऊपर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ छोड़ते हुए नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठे बैठे त्रियक ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ के पंजे ऊपर खींचेंगे सांस भरते हुए और राइट लेफ्ट टर्न करना है, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठे बैठे करेंगे कटी चक्रासन। थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को कंधे पे, राइट को पीछे कमर पे, पूरे घूम करके पीछे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पैरों के लिए अभ्यास करेंगे। थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे और अपने राइट पैर के पंजे उठा करके लेफ्ट पैर के थाइस पे रखेंगे और राइट हैंड से अपना घुटने को नीचे दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए घुटने को अपने पास में लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 ये वाला 3 अच्छा है। 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटने को हिलाएंगे अपने हाथ के सहारे से, इस तरीके से लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अपने हिप रीजन की जो मसल्स हैं उनके लिए, हिप जॉइंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और उसके बाद पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल देंगे और अपने हाथों के सहारे से इसको रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा से, 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसको जरा गोद में लेके झूला झुला देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, भाई दिन भर काम लेके थोड़ी सेवा भी करनी पड़ेगी। चलिए लेफ्ट पाँव को रखेंगे पंजे को उस पे, थाइस पे, सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने हाथ से घुटने को लाएंगे। अभी आज कुछ बोल नहीं रहा है। चलिए पंजे को बाहर करेंगे और घुमाएंगे प्लेट। एक है 4 5, थोड़ा पीछे बैठे, 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1, और गोद में झुला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पाँव को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे थोड़ा पंजों को व्यायाम। थोड़ा पीछे आ जाएंगे और पंजे सामने, पहले उंगलियों को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पंजों को आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब अपने पंजों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1, सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब चलाएंगे साइकिल। दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखेंगे और चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1, अब लेफ्ट पाँव के नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम लोग चेयर पे बैठे बैठे सूर्य नमस्कार के कुछ पोजेस करेंगे। आराम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। चलिए सीधे बैठेंगे, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें बंद, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और अपने पीछे अपनी पीठ को, कमर को पीछे लगाएंगे अपने चेयर पे और हाथों को पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बाहर और सिर को घुटनों के बीच में लटका देंगे। जो जितना कर सके उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना हो सके। फिर अपने राइट पाँव को उठा करके हाथ से ऊपर देंगे चेयर पे और सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और कमर को आगे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे और दोनों हाथों को चेयर के बगल में ले आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे पीछे की तरफ और सीधे हो जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अभी हमने राइट पाँव से किया, लेफ्ट पाँव से करेंगे उस तरीके से। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सिर दोनों घुटनों के बीच में, सिर को जितना दबा सकते हैं दबाने की कोशिश करेंगे और फिर लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, रखेंगे चेयर पे, दोनों हाथ से पकड़ करके घुटने को पास में लाएंगे और पीछे कब ले जाएंगे। सांस भरते हुए सिर को पीछे लटका देंगे, फिर पाँव को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर के बगल में, सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे कब ले जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे, मिला करके अपने बीच में ले आएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ वापस
एक बार लंबी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से एक बार करेंगे, फिर से प्रणाम मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ, पीछे सहारा ले लेंगे और सिर को लटकाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों में। फिर राइट पैर को उठा के रखेंगे अपने चेयर पे और दोनों हाथ के सहारे से पकड़ेंगे, घुटने को अपने पास लाएंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे अपने सिर को। सांस छोड़ेंगे, राइट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, यहाँ से सीधे हो जाएंगे, दोनों हाथों जोड़ेंगे, जोड़ करके प्रणाम मुद्रा वापिस आएंगे, वापिस दोनों हाथ चेयर पे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार लास्ट टाइम दोनों हाथों जोड़ेंगे, प्रणाम मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, कमर आगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे, सिर को नीचे झुका देंगे। फिर लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, रखेंगे चेयर पे और दोनों दोनों हाथ के साथ घुटने को अपने पास में लाएंगे और सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ अपने चेयर के बगल में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सीधे हो जाएंगे और जोड़ करके पीछे ले आएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। वाह, इस तरह से बैठे बैठे ही जो है सूर्य नमस्कार हो गया हमारा। ये थोड़े स्टेप इसमें कम रहते हैं लेकिन इसमें और कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है हमें। चल, तो अब बारी आ जाती है प्राणायाम की हमारी। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, अपने हाथ में जो भी मुद्रा हम लगाना चाहते हैं लगा लें और सीधे बैठेंगे और लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करना है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहे, गहरी सांसें नाक से लेना, नाक से छोड़ना। एक एक सांस को पूरा वसूल लेना है, कुदरत से मिल रही है। इस समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल हमें मिल रहा है, उस समय इसको अपनी जो है स्टोरेज फुल कर लें, बढ़िया क्वालिटी की ऑक्सीजन से। जितना समय सांस भरने में लगाएं उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएं। आराम आराम से सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सांस को हम पूरा मन की आंखों से देख पा रहे हैं, गहरी सांसों का आभास, कितनी एनर्जी इससे मिल रही है उसको महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी में एक चीज ऐड करेंगे, देखिए वो जो है हमारे जो है आपके प्रोस्टेट और यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके लिए हमें करना क्या है, जब सांस भरेंगे तो अपने एनस को ऊपर खींचेंगे, जैसे पेशाब रोकते हैं उस तरीके से, इस तरह से स्विंग करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो है मूल बंद, दीदी बताया इसको कहते हैं मूल बंद। तो सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो मूल बंद को छोड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हमारा एनर्जी लेवल को रिस्टोर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो फिर सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे,
सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को छोड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा और मतलब अच्छी तरह करने के लिए क्या करेंगे, जब सांस भरेंगे तो कमर को थोड़ा ऊपर तक खींचेंगे तो मूल बल अच्छी तरह से लग जाएगा। सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचते हुए मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला करते हुए मूल बल को छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को खींचते हुए मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला करते हुए मूल बल छोड़ेंगे। मेरे पास सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचते हुए मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिन्हें किसी तरह का बीपी की परेशानी नहीं है और हार्ट मजबूत है, लंग्स मजबूत है, वो लोग थोड़ा हाथ उठा कर सकते हैं, थोड़ा चेयर के अपने आगे आ जाए तो कि हाथ ना लगे अपना। इस तरीके से सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है जैसे रोज करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब हाथ को नीचे लाते हैं तो थोड़ा अपने अंदर तक खींचते हुए लाते हैं ताकि हमारे जो कुर्सी की हैंडल रखते नहीं है। फिर से एक बार और करेंगे सांस भरते हुए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक्चुअली जो चेयर योग होता है वो आर्मलेस चेयर पे होता है, चेयर में हैंडल नहीं होता है, उससे बहुत कंफर्टेबली होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम का। सीधे बैठना, हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, सावधानी हमने बता रखी है, अपना ध्यान रखेंगे। नाक से झटके से सांस को फेंकने का अभ्यास लगातार रहेगा। आराम आराम से सांस को बाहर छोड़ेंगे और पेट अपने आप अंदर जाने देंगे, सांस को अपने आप अंदर आने देंगे। केवल हमारा ध्यान नाक को छिनकने पर रहेगा। सीधे बैठ के मुस्कुराते हुए, कमर गर्दन सीधा रखते हुए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए इसमें हमें जो है पीठ का सहारा ऐसे नहीं लेना है, उससे हमारा जो है सही तरह से नहीं होगा। जितना भी हो जाए सीधे बैठने की कोशिश करें, 10-10 करें, 5-5 करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो नहीं कोई बात नहीं। अच्छा बस ऐसे आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पीछे मत झुकिए, ऐसे नहीं बैठ सकते। अच्छा नहीं हो सकती, चलिए कोई बात नहीं, मैंने ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए करेंगे जैसे भी हो सकेगा, आराम आराम करिए। जब पीछे रहे ना तो इसको थोड़ा और धीमे करिए, ठीक है। चलिए और इसमें भी हम मूल बल लगा सकते हैं, जो लोग लगा सके लगाएं, नहीं लगा सकते। जब सांस बाहर जाती है इसमें तो हमें एनस को ऊपर की तरफ खींचना होता है, तो वो मूल बल साथ में लगता है। लेकिन नहीं लगता तो केवल नाक से सांस को छोड़ने का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेना, छोड़ना। लेकिन जो मूल बल लगाना है वो हम लोग दिन भर बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं। चेयर बैठे हुए हैं जो लोग, वो लोग भी बैठ के मूल बल लगाते हैं।
मूल बल लगाने से जो जैसे ओल्ड एज, हमारी एज तो बढ़ी रही सबकी, जो यूरिन और लैट्रिन पे कंट्रोल होता है वो जो ढीला हो रहा होता है, और जो प्रोस्टेट और यूट्रस जो ढीले पड़ रहे होते हैं उनको ताकत देती है, नीचे से आपको ताकत मिलना शुरू होती है। और जो हम जब नीचे मूल बल लगा लेते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो ड्रेन आउट हो रही होती है वो एनर्जी आपकी तरफ ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। प्लस जो है हम जब मूल बल लगाते हैं तो पेट थोड़ा सा जो है अंदर तक दबता है, उससे हमारा जब पेट की परेशानी है वो दूर होती है। और इस तरह से जब हम करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा कमर को भी आराम मिलता है। तो चलिए फिर से एक बार करेंगे कपालभाति, जो लोग कर सकें करें, वरना जो है नॉर्मल अपनी कपालभाति करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन में कपालभाति, उससे हमें कंधों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी कमर जो है और स्ट्रेट हो जाती है उत्तान मंडूकासन में। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और सामने निगाह करेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। और अगला अभ्यास करना है हमें उज्जाई प्राणायाम का। नाक से सांस को भरना है, गले को इतना सिकोड़ना है कि खराटे जैसी आवाज आने लगे, ज्यादा तेज नहीं करना है आवाज को। जब सांस पूरी भर जाए तो चिन को लॉक कर दो और जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। 3 स्टेप में करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पहले नाक से सांस भर करके गले में घुड़चन करेंगे, ऐसे करेंगे एक बार। और करते समय खांसी आ रही है, इसके हम सही ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि गले को हम अच्छे से सिकोड़ रहे हैं तभी खांसी आ रही है। और जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है फिर खांसी इतनी नहीं आती है। फिर से एक बार और करेंगे। हार्मोनल बैलेंस के लिए, थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। चलिए अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, पहली दोनों उंगलियां मोड़ लेंगे, अंगूठा खुला, रात की उंगली खुली, लेफ्ट पे जो है अपना जो भी मुद्रा लगाएं और राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठे रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हाथ को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे,
राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बात करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बैठे बैठे बोर हो गए हैं, थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे, थोड़ा पंख फैला लेंगे, बंद करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ रखेंगे चेयर पे और पंजों को और हील पे इस तरीके से करेंगे। पंजे उठाएंगे, हील उठाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये लोग बैठे बैठे घर पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे पंजों के लिए, हील के लिए, घुटनों के लिए, इनको एक्टिव रखने के लिए। दोनों हाथ को रखेंगे अपने थाइस पे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाना है और सांस छोड़ते हुए अपने नीचे घुटनों में रखना है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए अब करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। भ्रामरी करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर माथे, बाकी तीन उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 बार अंदर ही अंदर भर्रे का गुंजन।
आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। आराम आराम से भरते हैं लंबी गहरी सांस। इसके बाद सांस भरेंगे। इसके बाद लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, सांसों को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसों का लेने का छोड़ने का अभ्यास। धीमे धीमे सांस को लेना है, गहरी सांस लेनी है, गहरी और लंबी छोड़नी है, मगर धीमे धीमे सांसों पे, प्राण पे अपना कंट्रोल करते हुए। जितना धीमा हो सके कोशिश करेंगे। लगता है नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन इससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। जितने हमारे प्राण मजबूत होंगे उतने ही हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ के रहेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ के रहेगी, हमारी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता बढ़ के रहेगी। सारा तनाव निकल जाएगा। जब कभी दिन में बहुत कभी तनाव लगे हमें, तो हम इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा 1-2 घूंट पानी पी करके धीमे धीमे सांसों को लेना और छोड़ना। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करके सांसों को कंट्रोल करके उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे सिंहासन। दोनों हाथ ऐसे चेयर पे रख देंगे अपने, और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, जीभ को बाहर निकालेंगे। गले को फैला लेंगे और कर लेंगे हाथ आसन। थोड़ा ऐसे पंछी की तरह से अपने हाथों को लाएंगे और खड़े उठ करेंगे। चलिए खड़े उठ कर लेंगे। चलिए अपने हाथों को इस तरह पंछी की तरह हिलाएंगे, इस तरह से ऐसे हिलाते हुए फिर ऊपर की तरफ ले जाके हंसेंगे। फिर से एक बार हाथों को ऐसे हिलाएंगे और उठते हुए
थे उड़ते हुए बैठ जाएंगे। और टाइम आ गया है हमारे पांडे जी का। पांडे जी आ जाइए, आपका स्वागत है। दीदी को तो आपने दिशा उड़ाया था, पांडे जी को भी उड़ा दिया। पांडे जी को कंबल उड़ाया जाएगा। आप सभी का अभिवादन, आप सभी को प्रणाम। तो पास आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सरसाइज नहीं है। नहीं हमारी आवाज है, बुलंद है आवाज, नहीं आवाज है, वहां तक पहुंचे। बुलंदशहर से रहने वाली, बुलंदशहर के रहने वाले। बहुत बढ़िया जगह है। जो कॉम्प्लीमेंट आप सबके आए उससे मुझे कुछ अपने अंदर झांकने का मौका, यही जीवन का सत्य है कि हम जो सुने उसे गुने और बाद में सुने। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत, आज मैं जो कुछ भी हूँ पहले भी मेरे कुछ संबोधन हुए हैं, लेकिन बीच में एक अंतर अवकाश आ गया था और कहा गया पिक्चर को ही बात। तो निरमा वॉशिंग पाउडर के एडवर्टीजमेंट के बाद की जो पिक्चर होती है उसमें मैं आपके सामने तो खड़ा हूँ। अभी तक क्या था कि हम बोलते थे, आप सुनते थे। इंटरवल के बाद थोड़ी सी पिक्चर बदल गई। अब आप बोलेंगे और हम भी बोलेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? सुनेगा कौन जी, सुनेगा कौन? कोई देखे या न देखे तो देख रहा है। हमारी जिंदगी केवल सुनने सुनाने में बीत जाती है। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। लेकिन उस चीज को भूल जाते हैं कि सुनाना किसके लिए, सुनना किसके लिए है। आपने सुनने की बात कही तो आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ कि सुनाना किसको है। जब हम व्यक्ति से व्यक्ति का संबोधन होता है उसको सुनाते हैं तो कहता अच्छा आज तुम मुझे सुना लो, कल मैं तुम्हें सुनाऊंगा। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तुम। तो सुनने सुनाने की बात हम उस रूप में नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि टू वे कम्युनिकेशन जब होता है तभी जो है परफेक्ट होता है। आप सभी यहाँ ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, योगाभ्यासी हैं और जीवन के उस पड़ाव में है जिसको ये कहा सकता है कि बेटा तुम हमें बेवकूफ ना बनाओ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। ठीक है, कुछ लोगों ने रंगा है तो हम इनको ये नहीं कहते कि रंगे सियार हैं। जी, पोल ना खोलिए। अरे आपकी कौन सी पोल है? आपका सब बोल है। जो आपका बोल है वही सब सत्य है। तो इसमें पोल कहाँ खुल रही है? खैर, हम विषय पर आते हैं। हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि हमने क्या किया अभी थोड़ी देर पहले, बताएं। योगा माने योग का अभ्यास किया। अब बात आई योग क्या है, जिसका अभ्यास आपने किया वो है क्या चीज? तन और मन को शांत करने के लिए। तन और मन को शांत करने के लिए। अच्छा, कितनों का तन शांत हुआ और कितनों का मन शांत हुआ? आपने अभ्यास किया तो योग माने होता है जोड़ना, पाना, तो कुछ पाया होगा ना। आपका तन शांत हुआ कि मन शांत हुआ? तन मन इनका तन शांत हुआ, मेरा भी तन शांत हुआ, इनका तन शांत हुआ। मन कहाँ चला गया था? तन कहता कुछ और है, मन कहता कुछ और। तन मन में जो व्याप्त है उसका ले कुछ और। तन और मन सब शांत होगा। योग को जब हम करते हैं तो योग की सबसे बड़ी जो ताकत है वो क्या है? श्वास। हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी आपकी कौन है? सांस। वो सांस नहीं जिसको हम रोज प्रणाम करते हैं।
अभी एक व्हाट्सएप पे देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि एक पंडित जी ने कुंडली मिलाई थी, उन पर मुकदमा हो गया कि साहब आपने गलत कुंडली मिला दी। तो पंडित जी ने उस लड़के कुंडली मिलाई, सास की कुंडली थोड़ा मिलाई थी। मुकदमा तो उसकी वजह से हुआ। खैर, तो ये श्वास जो है, इस श्वास के क्रम को हम अगर किसी क्रिया से जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है योग। इसी को जोड़ना कहते हैं। इस श्वास को हम परखने की कोशिश करें। अब एक छोटे सा अभ्यास करते हैं। कमर को सीधा रखिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए आंख बंद करके। आंख खोल करें तब नहीं महसूस होगा। 5 बार सांस भरिए और 5 बार छोड़िए। बताइए क्या महसूस हुआ? जीवित है, जीवित, हम जीवित हैं। हाँ, बहुत सही बात है। बताइए भैया। जी भैया। शांति शांति में ये मन जितना हम लगाएंगे तो मन हमारा सुमन बन जाए। क्या बात है, आपको प्रणाम है कहते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को छुटाऊं, मुझे तोड़ना बनवाली उस पर देना तुम एक मात्र दिन का शीश चढ़ाने तुम लग जाए। लेकिन बात सिर्फ वही है कि मन तो सुमन बन जाए। लेकिन दिक्कत क्या है? कर दिया मधु और सौरभ दान सारा, एक दिन किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो, भूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ बस सबको बनाया है यहाँ सरकार। सब लेना देना है भाई साहब। वो हमारे बर्थडे पे आए तो हम भी उनके बर्थडे पे आए। उन्होंने इतना बड़ा डिब्बा दिया तो हम इतना बड़ा देंगे। ये लेना देना है, कुछ लेना न देना, मगन रहे। योग ये सिखाता है। लेने देने से हटा करके जो मगन कराता है वो योग है। तो फिर मुद्दे पर आते हैं कि जो आपने सांस को आंख बंद करके महसूस किया तो उसमें क्या लगा? आपको तो सुमन और मन को मिल गया, आपको शांति मिल गई, स्थिर। अच्छा ये जब आप सांस भर रहे थे तो पेट आपका अंदर जा रहा था, बाहर जा रहा था? अंदर। कितने लोगों का अंदर गया? कितने लोगों का बाहर गया? छोड़ेंगे तब बाहर आएगा। एक मिनट यही सब। जब भैया गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलेगा ना। हम सांस भर रहे हैं तो मान लीजिए कि 2 क्यूबिक मिलीमीटर सांस हमारे एयर नॉस्ट्रल से जा रही है, एयर पैसेज से जा रही है। तो जो पहुंची तो उसने कुछ फुलाया कि नहीं फुलाया? लंग्स को फुलाया ना, लंग्स फूला, पेट फूली की बात है। लंग्स फूला। फिर काहे ये कहते हैं कि आप जो है कपालभाति कीजिए, सिर्फ जो है पेट अंदर बाहर खींचिए, सिर्फ सांस को जो है छोड़िए और पेट अपने आप खींचेगा। फिर काहे पेट छुड़ाते हैं? सांस तो जो है लंग्स में जा रही है। अब ये बताएं जौहरी साहब कि जब ये कराते हैं कि साहब आप जो है वो सिर्फ सांस को छोड़िए, पेट अपने आप अंदर जाएगा, ये क्यों कराते हैं? आप बताइए, आप बताइए। आज आप शिष्य हैं, आप हेडमिस्ट्रेस नहीं आप ही बताइए, आप गुरु। अब ये तो कोई बात नहीं है। नहीं गुरु कुछ नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे में है। एक जानकारी हम आपसे लेना चाह रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं। जी भैया, कुछ भी करिए पर गुरु पे अविश्वास मत। नहीं हम अविश्वास की बात देखिए। पहली बात तो ना ये गुरु है, ना हम इनको गुरु मानते हैं और ना इनको गुरु मानना चाहते हैं। ये हमारे साथी हैं, हमारे साथ में है। यहाँ पर गुरु और उसकी बात नहीं, एक हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और मुझे 15 मिनट आपसे बात करने का मौका मिला है। पहले जब मैं बात करता था, एक मिनट ये बताएंगे, रुक जाइए, अभी पूछ रहा हूँ। जब मैंने जो सत्र आपके साथ चर्चा की तो उसमें मुझे एक फीडबैक मिला। कहने साहब ऐसा है कि लोग प्रवचन नहीं सुनना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, आप अनुरोध कर रहे हैं तो मैं खाली प्रा हटा दूंगा, वचन बोलूंगा। भाई सन्न में प्रा लगा दीजिए, प्रसन्न हो गया। प्रा हटा दीजिए, सन्न हो गया। वचन में प्रा लगा दीजिए, प्रवचन हो गया। प्रा हटा दिया मैंने।
अब दिक्कत सिर्फ इतनी है कि राजा दशरथ ने केवल 2 ही वचन दिए थे कैकेयी, पूरी रामचरितमानस लिखी, तो मैं भी वचन बोल रहा हूँ, अब प्रवचन तो हट गया। और सरदार हरकीरत सिंह भी जानते हैं, या जो लोग गुरुद्वारे गए उनको मालूम है वचन लेना क्या होता है, वचन बोलना क्या होता है। तो हम जो कह रहे हैं, आपकी बात पे ही हम अपनी बात करें कि हम जब सांस लें तो ये महसूस करें कि सांस हमारे भीतर जा रही है, हम कुछ पा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ हमें कमी है, उसको जब हम भर रहे हैं तो उसको अनुभव करें। और सांस में क्या है, अभी हम जब अभ्यास कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, प्राण। ये प्राण है कौन सा, क्या है प्राण? प्राणवायु। प्राणवायु। ये प्राण जो है वो हमारे जीने का एक हमें एहसास कराता है। जब तक प्राण है तब तक जीवंतता है। और वो प्राण क्या है? महाभूतानिखम वायु अग्नि आपा चिकित्सा चित्त जल पाप गगन समीरा पंचरति अदम शरीरा, यही 5 तत्व का संतुलित स्वरूप ही प्राण है। तो जब हम प्राण तत्व को धारण कर रहे हैं, आपने कहा प्राण वायु, वो प्राण वायु हम अपने शरीर के भीतर प्रवेश करा रहे हैं, नासारंध्रों से, आज्ञा चक्र से होकर के, स्वादिष्ठान चक्र से होकर के, विशुद्ध चक्र से होकर के मणिपूरक चक्र तक ले जाने की बात होती है। जो पेट फूलने और पचकने की बात कर रहे थे वो ये होता है कि हमारी सारी क्रियाओं का ध्येय ये होना चाहिए कि जो चक्र हैं हम कम से कम उन तक पहुंचे। अगर हम योगाभ्यास कर रहे हैं, हम योग से जुड़ी बात कर रहे हैं, योग का ही सत्र लेंगे, कहते हैं 7:09 हो गया, अभी कुछ मिनट बाकी है मेरे पास। तो हमने सिर्फ एक चीज आज करने की सोची, हम उस श्वास को जब अनुभव करेंगे, उस ऊर्जा को पाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं सुबह के समय ऊर्जा पर्याप्त होती है, तो उस ऊर्जा को, उस प्राण तत्व को जो अपने भीतर धारण कर रहे हैं, तो उससे हम क्या होंगे? ऊर्जावान होंगे। योग करने के बाद अगर हम शिथिलता अनुभव करते हैं तो शायद हम योग सही नहीं कर पाए। हमें कहीं न कहीं उत्साह आना चाहिए। अगर ऊर्जा है तो क्या आएगा? उत्साह आएगा। फिर बात आएगी तो प्रवचन पे आ जाएगी, लेकिन एक श्लोक है, उत्साह संपन्न मधीर वसूत्रम क्रिया विदिग्धम वचने स्पष्टम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। तो यहाँ जो है लक्ष्मी जो है, तो उत्साह आना चाहिए। हमने योग किया, किस चीज के लिए किया? उत्साह के लिए किया, आह के लिए नहीं किया। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी धारणा, हमारी भावना, हमारा समर्पण और हमारा प्रयास ये हो कि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ पाएं, और पाएं तो ऊर्जा को पाए। और हम लेके क्या आते हैं जब योग में आते हैं? पिछले दिनों का अनुभव लेके आते हैं। उसने हमको ये कहा, उसने हमसे ये सुना, हमने उसको ये कहा। जो हमारे अपने जो मन की स्थिति होती है उसके अनुरूप हम यहाँ पर अपना योगाभ्यास शुरू करते हैं। तो प्रतिश्वास में जो हम विसर्जन करते हैं, जो एक्सपायरेशन है, उसमें हम उन सारी चीजों को छोड़ने की कोशिश करें, बाहर निकालने की कोशिश करें, खाली होने की कोशिश करें। अगर खाली नहीं होंगे तो भरा नहीं जाएगा। इनको सब समझ में आ रहा है? ये चाहती है मैं अपना संबोधन उद्बोधन बंद कर दूं, तो किसने कहा बंद करिए? अरे आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं, कहा मैंने नहीं, आप सुनने के लिए बैठी हैं, लेकिन जब कहते ठीक तो उस ठीक में जो है बहुत कुछ समझना होता है कि समझ जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। और क्या, उत्साहित होके हाँ, अगर हम निरुत्साहित रहे योग करने को तो कोई फायदा नहीं है। मन मार के थोड़ी सुना जाता है। ये देखिए, अब इनका मन जगा है। कई बार ऐसा होता है कि जगाना पड़ता है। अच्छा, मुझे जगाने में जागी कल तो आप खैर, हम योग करते हैं, योग के अभ्यास के लिए आए हैं। पहला मेरा सुझाव ये है कि हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, जितना भी व्यायाम कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने अंगों प्रत्यंगों को तोड़ मरोड़ रहे हैं या आसन कर रहे हैं, तो हम अपने श्वास पर केंद्रित हों। इसी में हमारी भलाई, क्योंकि इस श्वास की कीमत हमको कोरोना काल में बहुत आसानी से पता लग गई। हर सांस में प्राण तत्व को धारण करना है। इस कामना और इस धारणा के साथ जिस तत्व की भी हम में कमी है। हाँ, एक चीज और,
यहाँ स्वस्थ कितने लोग? हम लोग स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आए हैं, क्योंकि शरीर का पहला जो है, अब योगाभ्यास का पहला जो धर्म है वो ये है कि हम शरीर से स्वस्थ हैं। क्योंकि कर्म जो है, ये जो लिखा हुआ है ना, जो कर्मस्थ कौशलम, इसमें योग भी है, कर्म भी है, कौशल भी है। तो कर्म करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी। यहाँ कितने लोग स्वस्थ हैं कहते हैं? हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल। सबके सबके पास सब स्वस्थ हैं। मुझको कुछ ही डायबिटीज है, मैं उसको चिंता नहीं करता हूँ, खाता पीता हूँ और मौज करता हूँ। हाँ देखिए, स्वस्थ फ्रॉम बॉडी माइंड माइंड ऑल्सो। yes. वहाँ में स्थित हो जाए। नहीं, फिर भी मैं एक बात कहूंगा, आयुर्वेद में जो स्वस्थ की परिभाषा कही गई है वो कहता है समदोष। दोष 3 है, वात पित्त कफ, वो संतुलन की स्थिति है। समाग्निश्च, अग्नियां जो है, जो तत्वाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, भूताग्नि है, जो अग्नियां हमारे भीतर है, जठराग्नि है, वो संतुलन की स्थिति में। हमको कैसे पता चलेगा बैलेंस? बता रहा समधातु, धातुएं क्या है? जो हम भोजन करते हैं, जो गले से नीचे जाता है, तो सबसे पहले टाइलिंग एंजाइम काम करता है, रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये 7 धातुएं है। ये संतुलन की स्थिति में हो। समदोष, समाग्निश्च, समधातु मल क्रिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी स्वस्थ नहीं है। कैसे स्वस्थ होंगे? इतना होने के बावजूद भी अगर एक कर्म हो, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आयुर्वेद कहता है आत्मा, इंद्रिय और मन का प्रसन्न होना जरूरी है। अगर वो रही तो स्वस्थ बीते वही स्वस्थ है। तो कुल मिलाकर के हम सब यहाँ स्वस्थ तो कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा, इंद्रिय, मन सबका प्रसन्न है। इस चीज की कोई भी जो है अनुमापन इसका नहीं सकता, इसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया सकता। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। आपने कहा कैसे पता लगे कि अग्नियां हमारी संतुलन? पहली बात तो ये है कि जब हम प्रश्वास अपनी लेते हैं, जब एक्सपायरेट करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं और हाथ यहाँ लगाएं, तो उसमें क्या महसूस होगा आपको? मास्टर में तो एयर जो है ड्रेन आउट होगी, है ना, वार्म। अगर वो गर्म है तो इसका मतलब है अग्नियां उद्दीप्त। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। भगवान ने हमको जो है 2 नासारंध्र दिए हैं। उद्दीप्त माने जनरल, 2 नासारंध्र दिए हैं, एक दाहिना है, एक बायां। एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। बायां स्वर सूर्य नाड़ी है, दायां स्वर चंद्र नाड़ी है। तो हम अगर अपनी सांस को देखना चाह रहे हैं और परखना चाह रहे हैं, और उसमें जब हम देखें कि एक 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है डाइजेशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है क्षय, दूसरा होता है अपचय। सामान्य सी बात है कि भोजन करने के बाद, जैसे हम भोजन करने बैठते हैं, जैसे भोजन सामने आता है, जैसे थाल देखते हैं, जैसे उस व्यंजन को हम निहारते हैं, वैसे हमारे मुंह में पानी आता है। वो जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं हमें जो है हमारी अग्नियों को दीप्त करता है। और उस समय अगर आप ध्यान दें तो भोजन करते समय आपका दाहिना चल करता है, लेकिन डाइजेस्ट करते समय, डाइजेशन के समय बायां चलता है। डाइजेशन के बाद जब उसका अवशोषण होता है, तो अगर हमारा बायां स्वर जो चल रहा है और बाएं स्वर में भी गर्माहट है, जो हम हवा छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र संतुलित है। लेकिन अगर उसमें वो वेग नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, वो गर्माहट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी अग्नियां मंद है। हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन, एंजाइम्स का जो भी लिबरेशन है कहते हैं, सलाइन से लेकर के परफेक्शन तक, वो अगर परफेक्ट है, प्रॉम्प्ट है, और जो अभ्यास हम करते हैं, जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, जितने भी उसमें जो हम ज्यादातर प्राणायाम में हम अपने मणिपूरक चक्र को, नाभि को केंद्रित करके करते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही भाव है कि ये मणिपूरक चक्र, ये नाभि जो है, यहाँ से जो संवेदन है ये जागृत हो जाए। सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर हम किसी चीज की अवहेलना करते हैं तो अपने नाभि करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गर्भस्थ शिशु वहीं से माँ का जो है, माँ से अपना पोषण पाता है। तो अगर अग्नियां उद्दीप्त हैं तो मंद हैं, तो एक छोटा सा काम अगर हम कर लें, आज के इस बात में 2 लाइन में बात खत्म करूंगा।
योग में तो हम नाभि दर्शन करें, सूर्य नमस्कार में भी नाभि दर्शन होता है, लेकिन जब हमें मौका मिले बाएं हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल ले ले और इस अंगुली से अपनी नाभि पर घर्षण करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह घड़ी की तरह। इस अंगुली से क्यों करें, प्रश्न आपका हो सकता है, किसी के पास जवाब हो तो बताए। अग्नि की, तो अग्नि से हम अग्नि को जो है चेतनता दे रहे हैं। आग से ही आग लगाई जा सकती है, दिया सलाई में अगर आग नहीं लगेगी तो वो हवन की कुंड में प्रज्वलित नहीं होगी। तो हम इस अंगुली से घर्षण करें, और इस घर्षण करने से क्या होगा कि नाभि में जो तैली अंश जाएगा, जो लुब्रिकेटिव इफेक्ट उसका होगा, वो जाकर के हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नर्व सप्लाई है उसको स्टिमुलेट करेगा। आज की बात में कब करना चाहिए इसको? हाँ, ये जैसे अभी हम योगाभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास करके जाएंगे, कुछ हम जल ग्रहण करेंगे, उसके बाद नहाने से 10-15 मिनट पहले आप इसको करें जी। कुछ कहा आपने बहन, कहाँ चाय मिलेगी? मिलेगी घर पे कह रहे हैं, उसके बाद चाय मिलेगी। देखिए ये पूरा गार्लैंड एक परिवार है, इसमें आप कुछ भी सोचे तो दुर्लभ नहीं है, और चाय तो 3 जुलाई तक मिलती ही रहेगी। बाकी आप कभी अगर अपना चरण हमारे घर तक लाएं तो हम चाह आपको भेंट करेंगे। नहीं, ठीक है, हमारा सिर्फ अभी जो बात करने का मकसद था वो ये है, कहते हैं कि आपने पूछा कब करें, तो नहाने के पहले जब आप अपने बाथरूम में हैं, तेल लीजिए और बैठ करके उसको प्यार से घर्षण कीजिए। शर्त एक ही है कि आपका पैर जमीन से टच नहीं करे। ऊर्जा का एक कुचालक आपके पास होना चाहिए। आजकल तो बाथरूम में मैट्स हैं, कहते हैं लोग, बाथरूम स्लीपर पहनते थे, पहले लोग खड़ाऊ पहनते थे, चौकी पर नहाते थे, कुछ भी है, बैड कंडक्टर होना चाहिए। हम जो भी ऊर्जा जागृत कर रहे हैं, जो भी केंद्रस्थ ऊर्जा है, मणिपूरक चक्र को जो भी हम दे रहे हैं, अगर वो ऊर्जा जागृत होकर के हमारा अर्थ से कनेक्शन रहेगा तो ड्रेन आउट हो जाएगी। अभी हम लोगों ने यहाँ योगाभ्यास किया, उस योगाभ्यास में क्या हुआ, हमने ऊर्जा प्राप्त तो की, लेकिन सबका जमीन से टच था। तो उसमें कुछ हमने पाना था, वो धीरे से फिसल गया। तो कोशिश ये करें कि हम जो भी करें, हम अगर मैट लाए हैं तो मैट बिछा लें। हम किसी रूप में कुछ नहीं कर सकते तो हम पैर को जो है अपने मोड़ लें। हालांकि इसमें भी जो है वो लोहा है, ये लोहा भी ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन शुरू में इसमें एक पाइप लगी थी, बाद में लोगों ने घसीट के इसका लोहा खत्म कर दिया, करते हैं रबड़ खरीदे। लेकिन हमारा सिर्फ कहने मतलब है कि जब आप इसको जो है नाभि को अपने जो है घर्षण दें, खाली पेट ही आपको करना है नहाने के पहले। एक चीज और बता दें, अब आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं, जैसे बाथरूम में मान लीजिए पहले पे बैठे हैं तो जमीन पे नहीं हो तो बिस्तर पे बैठ के यही सोते हुए लगाते हैं सीधा। देखिए, सोते वक्त लगाने का एक ही जो है वो है कि आपको कम से कम भोजन किए हुए 1.5 घंटा हुआ। अच्छा, यही तो जब डाइजेशन जब हमारे जो है इसोफेगस से हो करके स्टमक से जो है वो नीचे चला जाएगा भोजन, तो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करें सुबह करें, और उससे हमको वो लाभ मिलेगा। सुबह उठते ही हमको कुछ करना है, देखिए ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसनों की संख्या कितनी थी? 84। बहुत। शिष्य ने पूछा, गुरुजी कलयुग है, कहते हैं थोड़ा कम करिए। गुरु ने कहा 84,000। कहा गुरुजी और कम करिए, उन्होंने कहा कि 84। उनका गुरुजी और कम करके, हम गृहस्थ हैं, उनका 4, सिंहासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, कोई एक आसन से निकल दिए। तो आपने जो बात कही वो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन हाँ एम्पैथी समझ होना चाहिए। प्रश्न होने के बाद कीजिए, और बिना कुछ खाए करेंगे ज्यादा फायदा है। हाँ, तो वही सुबह वाली बात आ गई ना, सुबह करेंगे बिना ज्यादा खाए करेंगे तो ज्यादा फायदा।
हम लोग सुबह सुबह आते हैं तो करके आए तो क्या बुराई। एक बात आपने और हमें कहने के लिए प्रेरित कर दिया है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भैया नहा करके एक लोटा जल दे करके तब कुछ खाओ। हमारी अपनी परिस्थितियां हैं, शरीर की स्थिति है, हमने इस चीज में थोड़ी सी अपनी जो है लिबर्टी ले ली है कि हम कुछ खा पी करके या चाय पी करके कुछ करके उसके बाद स्नान करते हैं। आदर्श स्थिति यही है, कोशिश यही करनी चाहिए, निभ जाए तो निभाना चाहिए कि बिना कुछ खाए अगर हम अपने शरीर में पानी डाल रहे हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा जो है बीएमआर जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन होता है। अगर हम कुछ खा लेंगे तो अग्नियां उद्दीत हो जाएगी, अग्नियां उद्दीत हो जाएगी, जब हम पानी ऊपर डालेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर उतना प्रभावित नहीं होगा, वो नकारात्मक प्रभाव होगा जैसे गर्म तवे पे पानी डाल दिया। तो आज की बात में हम सिर्फ एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं, फिर से उसको दोहरा रहे हैं कि अभ्यास कीजिए कि योग करते समय अपनी सांस को परखिए, अधिक से अधिक प्राण तत्व को, प्राणवायु को अपने भीतर धारण करने की कोशिश कीजिए, ऊर्जा मिल जाए। और जितनी देर भी जो भी अभ्यास कीजिए उसमें ये कीजिए कि हमारे टॉक्सिन्स, हमारे शरीर के जो भी मन, शरीर और अंतरात्मा, 3 तरीके के विकार हैं, उन सबको छोड़ने की कोशिश कीजिए। छूट जाएगा तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ तभी रहेंगे जब आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न होगा। आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न होगा जब रसगुल्ला कहते रहेंगे। वैसे सही टाइम क्या है तेल लगाने का? सही टाइम क्या होना चाहिए आप बताइए। सुबह आप प्रसन्न होके आ जाए, हाँ, उसके बाद ना आपका तो वही जैसे इसने कहा ना कि पेट खाली हो गया, हाँ, जब हम लोग योग करने आते हैं तब लगा सकते हैं। तुमने हाँ वही जो क्वेश्चन किया है ना, वही सही है। जैसे बच्ची है उसने मुझे बताया, कुछ लोग और भी अभ्यासी हैं जो स्नान करके योग करके आते हैं। आपके यहाँ भी एक प्रथा है, कहते हैं कि शनिवार को आप जो है स्नान ध्यान कर जाते हैं, जो अमृतवाणी पाठ देता है, तो वहां पर उसका एक धार्मिक मान होता है। लेकिन हमारा कहना ये स्नान करके आते हैं। अच्छा है, तो जितनी जल्दी आप इसको करेंगे, हाँ, कोई भी अपना इनटेक लेने के पहले करेंगे और कम से कम उसमें आधा घंटे का गैप रहे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। केवल एक चीज है, ये अभ्यास की चीज है, करने की चीज है। आप नाभि दर्शन करें और नाभि दर्शन में घर्षण करें तो मैं समझता हूँ कि आपकी 40% जो समस्याएं हैं। अरे एक क्वेश्चन और तो हमारे मन में तो है, 1 बार 2 बार क्लॉक एंटी क्लॉक आपने कहा ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। हाँ हाँ, आपके पास जवाब होगा। 2 आंख, हाँ 2 कान, 1 सिर, 2 नासारंध्र, 1 मुंह, 20 उंगलियां हाथ पैर की, सबके पास है। किसी के पास कम है? नहीं। 1 दिल, 2 फेफड़ा, सबके पास। लेकिन किसी का 8 नंबर का जूता है, किसी का 6 नंबर का जूता है, किसी को बैगन पसंद है, किसी को कटहल पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है। ये नियम हर व्यक्ति पे लागू नहीं होगा, कितनी बार करें। हमारा सिर्फ कहना यह है कि आपने जितना अपने को अंतर्मुखी बना रखा है, जितना जागृत कर रखा है, जितना आप संयमित हैं और जितना स्वस्थ हैं, उतनी ही जल्दी यहाँ पर घर्षण देते ही आपको तापमान महसूस होगा। जैसे ही आपको तापमान महसूस हो, जैसे ही आपको गर्माहट महसूस हो, और आपका शरीर जितना बर्दाश्त कर सके उतना ही घर्षण देना है। तो वही सब क्वेश्चन वही तो ये कोई नहीं है कि 2 बार करना, 4 बार करना, 5 बार करना है। सन 98 बाबा रामदेव से मेरा एक साक्षात्कार हुआ तो मैंने एक ही प्रश्न करते हैं, लखनऊ में हुआ था जहाँ इको गार्डन बना हुआ। तो मैंने उनसे कहा भैया आप जो है 2200 भस्त्रिका रोज मारते हो, ठीक है, अगर आप पेट ना दिखाओ तो कोई चमत्कार ना देखे, कहते हैं कोई आसक्त ना हो। लेकिन जो आम व्यक्ति आया है जिसने कभी किया ही नहीं है, आप उसको बताते हो मैं 2200 रोज करता हूँ, कहते हैं आपका अभ्यास 16 साल का होगा, 18 साल का होगा, 10 साल का होगा, उसका बेचारे कभी 3 दिन का है। कई लोग ऐसे मेरे पास बाद में आए जिन्होंने कहा कि हमने साहब 500 भस्त्रिका की और हमको ये दिक्कत आ गई। तो वहां भी योग ये कहता है देश काल परिस्थिति वातावरण और अपनी सामर्थ्य, जो हमारे लिए ठीक है वो विपिन जी के लिए भी ठीक हो जरूरी नहीं है, जो इनके लिए उचित है वो हमारे लिए उचित हो जरूरी नहीं है। अपना शरीर जितना बर्दाश्त करे उतना ही योगाभ्यास करे। बार बार जौहरी जी इसी को कहते हैं कि भाई जिनको आगे झुकने में दिक्कत है वो ना करें। तो सिर्फ एक बात यही है कि हम अपने सामर्थ्य और अपने
जो हमारी अपनी तासीर है, जो शरीर का हमारा अपना है, उसके हिसाब से हम योग को धारण करें, लेकिन धारण करें, धारण इसलिए करें क्योंकि ऊर्जा पानी है और अपने जो है मन के विकारों को बाहर निकालना है। चलिए धन्यवाद। मैं चाहूंगा आगे से मैं चाहूंगा इनके वचन के लिए तालियां बजाइए पहले। बहुत मैं एक चीज चाहूंगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक अंधों के गांव में एक लाल भुजक्कड़ थे जो सबसे ज्यादा ज्ञानी माने जाते थे। एक बार एक हाथी आया, लोगों का लाल भुजक्कड़ चलो। लाल भुजक्कड़ के पैर पकड़ में आया तो उन्होंने कहा कि ये हाथी ऐसे लंबा लंबा है। थोड़ी देर बाद सूंड पकड़ में आई, उन्होंने कहा कि ये तो जो है सांप जैसा है। कुछ देर बाद कान समझ में आया तो उन्होंने कहा तो सूप जैसा है। तो ये योग, अध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष, कर्मकांड, ये सब अनंत है। लाल बुझक्कड़ बूझते और न बूझे कोई पैर में डंडा बांध के बंदर कूद गया। इसीलिए हम दोनों लोग आमने सामने हैं, हमारा घर ऐसा है, जहाँ हम चूकते हैं वहाँ याद दिला देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसको अनुभव की चीज है, करिए और करने के बाद ही पता लगेगा। चलिए राम 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 चला जाऊँ। राम राम। राम राम करा देंगे। देखिए हाइट छोटी होगी इतनी हाइट। ये हम राम ऊंची है। नाम का जो उच्चारण करते हैं उसको दो भाव से आप उच्चारण करें। थैंक यू। ये जो राम है, ये रा के साथ जाए सांस में, रमा के साथ बाहर है। मेरे दिल की बात बता दिया। वाह क्या बात। जब वो अंदर आएंगे तभी कुछ निकलेगा। एक भक्त ने भगवान से कहा कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। हम मन को रमाएं, राम में रमाएं। और जब हम ये ताली बजाते हैं तो ये बात सही है कि हमारे नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेशन मिलता है, सर्कुलेशन हमारा जो है परफेक्ट होता है, कार्डियक बीट हमारी जो है स्पंदन होती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, ओ राम जी मोरा पिया कराया। जब उसको बुलाते हैं तो उस बुलाने में जो भाव होता है, आप सभी हर चीज में हमसे भाव जो है होते हैं। वो ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि अपने बच्चे को बुलाने में, अपने पति को बुलाने में, दोनों का भाव आपको मालूम है। ये तो जिस भाव से भी आप बुलाना चाहें बुलाइए, लेकिन सिर्फ ताली ना पीजिए। कुछ देर तक हम लोग जो है बिजली तो किसी कोई भी मारेगा तो करंट ही मारेगा ना। इसलिए भगवान से आप जुड़ेंगे तो करंट मारेंगे चाहे जैसे भी हो। गलत भाव से हरे सही राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। हर हर वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम दिल में आजनी से गुरु प्रसाद जब आज सत्य नानक सत्य। वाहेगुरु धन्यवाद।